Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. ओवर थिंकिंग पार्ट 3 में हम ओवर थिंकिंग के सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे कि हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। ज़्यादा सोचने से कैसे बचें। एक वरी टाइम सेट कीजिए, सेट ए वरी टाइम। दिन भर ओवर थिंकिंग करने की बजाय एक वरी टाइम का शेड्यूल बनाइए। ये 15 से 30 मिनट का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि वरी टाइम का शेड्यूल बिस्तर में जाने से पहले नहीं होना चाहिए। वरी टाइम के लिए जगह चुनें, जैसे कहीं कुर्सी में बैठ जाएं या कमरे में बैठें या पार्क में किसी जगह जाकर के बैठ जाएं। अपने वरी टाइम को 2 हिस्सों में बांटें। पहला वो जो आपके कंट्रोल में है और दूसरा वो जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जो चीज़ आपके कंट्रोल में है उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और पॉसिबल एक्शन और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में विचार करें। जैसे अगर आपको कोई काम अपनी डेडलाइन में पूरा करना ज़रूरी हो तो दूसरे कमिटमेंट ना करें, मल्टीटास्किंग ना बने, परफेक्शनिस्ट होने के कारण सारे काम खुद ही करने की कोशिश न करें, कम ज़रूरी काम को डेलीगेट करें अर्थात दूसरों को करने के लिए सौंपें। इस तरह आप ओवर थिंकिंग, वरी एंड स्ट्रेस से बच सकते हैं और जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में ना सोचें, क्योंकि चिंता करने से तो आपका जो चीज़ होगी वो कम तो होगी नहीं जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है। इस तरह वरी टाइम सेट करने से आप दिन भर होने वाली ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। अगर फिर भी ओवर थिंकिंग होती है तो खुद को रिमाइंड करें, नो अभी नहीं सोचना है, उसके लिए शेड्यूल ऑलरेडी तय है। इस तरह आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। लगातार प्रॉब्लम्स अर्थात समस्याओं के बारे में सोचते रहने के बजाय अपना ध्यान सॉल्यूशन की या समाधान की तरफ डाइवर्ट करें। एक तरफ ओले बरस रहे हैं और दूसरी तरफ फूल बरस रहे हैं। अगर आप बरसने वाले ओलों के नीचे खड़े रहेंगे तो जख्म, दुख, दर्द और तकलीफ पाएंगे। अगर आप बरसने वाले फूलों के नीचे खड़े रहेंगे तो खुशी, राहत, चैन, सुकून और खुशबू पाएंगे। चॉइस इज योर्स। चुनाव आप ही को करना है। कोई भी रूटीन वर्क करना जैसे शेविंग बनाना, नहाना, कपड़े इस्त्री करना, सब्जी काटना, कुकिंग करना, इस तरह के काम से माइंड डाइवर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस समय भी निगेटिव थॉट्स आते ही रहेंगे और ओवर थिंकिंग होती रहेगी। इसकी बजाय कोई ऐसा काम करें जिसमें आपको अपने ब्रेन को पूरी तरह इन्वॉल्व करना पड़े, जैसे सुडोकू पजल, वर्क पहेली हल करना, कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ना, कोई क्रिएटिव काम करना, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, क्रिएटिव राइटिंग वगैरह। साथ ही बैलेंस डाइट लें, टहलने जाएं, एक्सरसाइज करें, बगीचे में घूमें, खूबसूरत फूल की खुशबू सूंघें, उन्हें देखें, छोटे मासूम बच्चों को गोद में लें, उनके साथ खेलें। इसके अलावा लोगों की किसी न किसी तरह की मदद करें, चाहे उनके घर में कोई फंक्शन हो, किसी के लिए दवाई लाना हो, किसी को रास्ता दिखाना हो, किसी की काउंसलिंग करना हो या किसी भी तरह की मदद करना हो। इससे संतुष्टि का एहसास होता है और आपने किसी का भला किया। तो ऐसी अवस्था में पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं जिससे निगेटिव थिंकिंग से बाहर निकलने में मदद मिलती है। जब 10 दिसंबर 1914 मॉर्निंग सुबह 5 बजे एडिसन की फैक्ट्री में विस्फोट हुआ और आग लग गई, तब उनकी उम्र 67 ईयर से कुछ ज्यादा थी। एडिसन अपने 24 ईयर्स ओल्ड सन चार्ल्स एडिसन को पास बुलाया और उसने कहा, जाओ अपनी माँ को बुला के लाओ, उनसे कहना अपने सारे दोस्तों को लेकर के आए। इस तरह की आग और आतिशबाजी फिर कभी देखने मिले न मिले। फिर उन्होंने रिपोर्टर से कहा, ये डिजास्टर भी बड़ी ग्रेट चीज़ होती है, इसके साथ हमारी बहुत सारी कमियां, बहुत सारी खामियां भी जल करके नष्ट हो जाती है, खाक हो जाती है। पहले हमारी फैक्ट्री 12 घंटे खुली रहती थी, अब 24 घंटा खुली रहेगी। उन्होंने रिपोर्टर से कहा कि कल से मैं इसका रिकंस्ट्रक्शन का काम कराना फिर से शुरू करूंगा, और दूसरे दिन सुबह से उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम फिर से शुरू करवा भी दिया। उन्हें भी गुस्सा आया होगा, उन्हें भी फ्रस्ट्रेशन हुआ होगा। सारे गुस्से, सारे फ्रस्ट्रेशन, सारी निगेटिविटी को उन्होंने झोंक दिया नए आविष्कार करने में, और उसके मात्र 3 हफ्ते के बाद उन्होंने फोनोग्राफी की खोज की। इसे कहते हैं सेट बैक टू बाउंस बैक, और यही होता है डाई हार्ड एटीट्यूड। इसीलिए स्ट्रेस में आकर खुद को ना तोड़े बल्कि रिकॉर्ड तोड़े। कुछ बनना चाहते हैं तो प्रॉब्लम फोकस्ड नहीं बल्कि सॉल्यूशन फोकस्ड बनिए ताकि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं। निगेटिव थॉट को चैलेंज करें, चैलेंज योर नेगेटिव थॉट्स। जब ओवर थिंकिंग और निगेटिव थॉट्स दिमाग में घूमते रहें तो खुद को रिमाइंड कराएं कि आपके थॉट फैक्ट्स नहीं हैं। आपके दिमाग में आने वाले हर थॉट्स ट्रूथफुल, एक्यूरेट और इवन रियलिस्टिक नहीं होते। अपने दिमाग में आने वाले थॉट्स को पॉजिटिवली रिफ्रेम करें,
जैसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मैं हमेशा गलत बात करता हूं, लोग ये जरूर सोचते होंगे कि मैं बेवकूफ हूं। तो चुनौती दे, अपने आप को चैलेंज करें, क्या ये सच है कि मैं हमेशा गलत बात ही करता हूं, और वो भी हर समय? क्या किसी ने मुझे कभी कहा कि मेरी बातों से मूर्खता झलकती है? अपने इंटरपर्सनल स्किल्स पर भी काम करें। स्टडी से पता चला है कि इंटरपर्सनल स्किल्स इंप्रूव करके भी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। मेडिटेशन करें। एक दिन में किसी व्यक्ति के दिमाग में लगभग 40,000 से 70,000 तक थॉट्स आते हैं। इनमें से लगभग 80% थॉट्स बेकार और रिपीटेड होते हैं। रेगुलरली मेडिटेशन करने से नेगेटिव थॉट्स और ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। सेल्फ एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस सेल्फ एक्सेप्टेंस। पिछली गलतियां जो आपसे हुई हैं और आप चिंताओं के बारे में ही सोचते रहने से ओवर थिंकिंग और बढ़ती जाती है। पिछली बातों का पछतावा करने की बजाय जो बात बीत गई सो बीत गई, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, जो हो गया सो हो गया, ये सोचकर भूल जाइए। पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव एक्शन पर ध्यान दें। कीप योरसेल्फ एज बिजी एज हनी बीज इन द क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव वर्क टू ओवरकम ओवर थिंकिंग। अपने आप को मधुमक्खी की तरह बिजी रखिए उन कामों को करने में जो कि क्रिएटिव हो या कंस्ट्रक्टिव हो। पूरी नींद ले, सुकून की नींद ले। नींद पूरी ना होना भी स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण होता है, और स्ट्रेस भी नींद आने ना आने का कारण होता है, क्योंकि ओवर थिंकिंग के कारण निगेटिव थॉट्स दिमाग में घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से आप शांत होकर के सो नहीं पाते। बिस्तर में सो जाने के बाद भी रात में जब भी नींद से आंख खुल जाती है तो फिर से ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। याद रखें, बिस्तर सोने की जगह है, न कि ये सोचने की जगह कि किसने क्या कहा, क्या किया, न ये दिन भर का हिसाब किताब करने की जगह है। आजकल ज्यादातर लोग बिस्तर पर लेटे लेटे घंटों मोबाइल देखते रहते हैं, फिर कहते हैं क्या करें, नींद नहीं आती इसलिए तो मोबाइल देखते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि आप मोबाइल देखते हैं इसलिए ही आपको नींद नहीं आती। अपने सर्केडियन रिदम को न बिगाड़ें। इस दौरान मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है जो आपकी स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। सोने और जागने की एक निश्चित दिनचर्या बना लें ताकि आपका शरीर एक निश्चित समय में सोने और जागने की रूटीन का आदी हो जाए। दूसरा देखें कि नींद नहीं आ रही हो तो शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। लेट जाएं, शवासन बोलते हैं जिसको, आराम से लेट जाएं, शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। लंबी लंबी सांसें लें और धीरे धीरे छोड़ें। एक बार सांस लेने और एक बार छोड़ने को एक गिने, जैसे लंबी लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें, उसको एक गिने। इस तरह पूरा फोकस गिनती पर रखें ताकि और कोई थॉट्स का आपको इंटरफियरेंस ना हो। 100 से 125 गिनते तक आपको आराम से नींद आ जाएगी। साथ में यह भी ध्यान दें कि खाने और सोने के बीच में 3 घंटे का गैप होना चाहिए, इसलिए सोने से कम 3 घंटा पहले डिनर कर ले। अगर संभव हो सके तो 7-12-7 नियम का पालन करें, अर्थात सुबह 5 बजे ब्रेकफास्ट करें, दोपहर को 12 बजे लंच लें और शाम को 7 बजे फिर डिनर लें। मतलब सुबह के ब्रेकफास्ट और दोपहर के खाने में 5 घंटे का गैप, और दोपहर के खाने और रात के खाने के बीच में 7 घंटे का गैप। फिर ये देखें, पहला, हर दिन की शुरुआत जो है पॉजिटिव अफर्मेशन से कीजिए। जब निगेटिव एंड अनप्रोडक्टिव थॉट्स दिमाग में घूमते रहें तो लंबी लंबी सांसें लें और धीरे धीरे छोड़ें। फिर हिंदी या इंग्लिश में जिसमें भी आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं ऑटो सजेशन या बायोलॉजिकल फीडबैक भेजते जाइए, जैसे काम डाउन, कूल डाउन, रिलैक्स रिलैक्स, everything is okay, there is no problem at all, no need to worry, you can easily manage everything, you are capable. Send affirmation again and again. In this way negative hormone level like adrenaline and cortisol subside हो जाते हैं and you gain confidence and feel relaxed. दूसरा देखें, consider ways to problem solve. प्रॉब्लम सॉल्व करने के रास्ते ढूंढें। प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके के बारे में विचार करें। एक्शन लेने से तनाव और बेबसी का एहसास कम हो जाता है। ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए एक्शन आप ले सकते हैं, उसके बारे में लिखिए, जिससे आपको निगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। तीसरा देखें, गेट योर माइंड ऑफ इट। उस चीज से, मतलब निगेटिव थॉट से अपने माइंड को बाहर कीजिए। उसके लिए क्या करना है? एक्सरसाइज करें, बहुत हेल्पफुल है। दोस्तों के साथ हंसी मजाक भरे माहौल में कुछ वक्त गुजारें। छोटे बच्चों के साथ खेलें, गाना सुने, गाना गाएं, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाएं, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें। इससे ओवर थिंकिंग के साइकिल को तोड़ने में मदद मिलती है। चौथा है एम्ब्रास माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इसे हिंदी में सचेतन कहते हैं।
जिसका मतलब है अपने थॉट्स, विचारों, फीलिंग्स, भावनाओं को जजमेंट फ्री होकर बॉडीली सेंसेशन अर्थात शारीरिक संवेदनाओं और आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक होना। माइंडफुलनेस मेडिटेशन ब्रेन को रिवायर करके मेंटल एंड इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग को इंप्रूव करने का एक साइंटिफिक तरीका है, साइंटिफिक मेथड है, जिससे स्ट्रेस, एंजाइटी एंड ओवर थिंकिंग को कम करने में और फोकस और अटेंशन को बढ़ाने में मदद मिलती है। अंडरस्टैंड, पांचवा देखें, अंडरस्टैंड व्हाट यू कैन एंड व्हाट यू कांट कंट्रोल। किसी ने आपसे पूछा क्या आपको कोई परेशानी है, तो आपने कहा हाँ। तो सामने वाले ने आपसे पूछा क्या आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं, तो आपने कहा हाँ। तो फिर कुछ कीजिए, चिंता क्यों करते हैं। दूसरी स्थिति देखिए, किसी ने आपसे पूछा क्या आपको कोई परेशानी है, आपने कहा हाँ। सामने वाले ने आपसे पूछा क्या आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं, तो आपने कहा नहीं। तो जब कुछ कर ही नहीं सकते तो चिंता क्यों करते हैं। 6 है, प्रैक्टिस द 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग टेक्निक। ये एक टेक्निक है, इसको फॉलो करें। अब इसमें क्या होता है ये समझ लीजिए। यह एक बेहद सरल और असरदार माइंडफुलनेस एक्सरसाइज है, जिसका मतलब है जिसका इस्तेमाल अक्सर स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, ओवर थिंकिंग है या पैनिक अटैक के दौरान किया जाता है। इसका मकसद है आपको प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाना, ताकि आपका मन बेवजह की डर, चिंता से हट करके वास्तविकता पर टिक सके। जब आपको ओवर थिंकिंग, बेचैनी और घबराहट महसूस हो तो आप इन 5 सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करें। पहला, अपने आसपास कोई 5 चीजों को ध्यान से देखें, जैसे दीवार का रंग है, खिड़की से आती हुई रोशनी है, टेबल पर रखी हुई पेन है, गुलदस्ता है या टेबल के साथ में रखी हुई कोई कुर्सी है, कोई भी 5 चीज। दूसरा, अपने आसपास की कोई 4 चीजों को छू करके महसूस करें, जैसे कपड़े का टेक्सचर है, मखमल की नरमी है, सिल्क का चिकनापन है, पैरों के नीचे की जमीन है, अपने हाथ है ना, या कोई भी 4 जो हमने बताया उनमें से कोई भी 4। तीसरा, कोई 3 चीजें ध्यान से सुने और पहचाने, जैसा पंखे या कूलर की आवाज, ट्रैफिक का शोर, पक्षियों की चहचहाहट या घंटी की आवाज या किसी के बोलने की आवाज। चौथा है, कोई 2 चीजें सूंघ कर पहचाने, जैसे इत्र की खुशबू है, चाय या कॉफी की खुशबू है, गीली मिट्टी की खुशबू है। पांचवा, अपने मुंह में कोई एक चीज का स्वाद महसूस करें, जैसे चाय या कॉफी का स्वाद, अचार या चॉकलेट का स्वाद। और लास्ट में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउअडेज इज दैट लिमिट सोशल मीडिया एंड स्क्रीन टाइम। आज की डेट में ये बिटर ट्रुथ है, सबके लिए अनडिनेबल ट्रुथ है, सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या बिजनेसमैन हो या कोई भी, ऑल ह्यूमन बीइंग के लिए। लोग स्मोकिंग करते हैं, लोग ड्रिंकिंग करते हैं, लोग ड्रग्स लेते हैं, तो वो जो तादाद है, वो नशे की लेने वालों की तादाद इतनी कम है। उसके कंपेयर में अगर हम देखें तो ये जो नशा है, जो सोशल मीडिया का और मोबाइल देखने का नशा है, इनकी संख्या अनलिमिटेड है, बिलियंस नहीं ट्रिलियंस इस तरह से। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को जितना ज़्यादा हो सके कंट्रोल में रहें। तो लिमिट सोशल मीडिया स्क्रीन टाइम। इस डिजिटल एज में हमारे पास इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट होती रहती है, यह भी ओवर थिंकिंग का एक कारण हो सकता है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल को, स्क्रीन टाइम को कम करके इंफॉर्मेशन के ओवरलोड को कम किया जा सकता है। यह भी आपके ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने में मदद करता है। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।